हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना सीखते हैं। प्रतिशत क्या है, इसके नाम ही से पता चल रहा है। प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब 100। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और 100 का मतलब 100। हर चीज अपने आप में 100% है। जैसे हम अपने आप में 100% है, आप अपने आप में 100% है। मतलब कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। जैसे एक है तो एक अपने आप में कितने प्रतिशत है? 100%। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो अगर एक अपने आप में 100% है, इससे क्या पता चल रहा है कि अगर एक में कितने से गुणा किया गया होगा? 100 से। तभी तो कितना हो गया? 100%। किसी देखो, एक अपने आप में 100% है, मतलब एक को 100 बनाने के लिए गुणा कितने से किया गया होगा? 100। तो इससे पता चला हर चीज अपने आप में 100% होती है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। मतलब एक अपने आप में 100% होता है, तो इसे 5 लिखा है। ये लिख लो, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं। जैसे कि अगर हमें 2/10 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलें, तो 2/10 को अगर प्रतिशत में बदलना, तो यहां से पता चल गया था ना कि अगर एक किसके बराबर है? 100% का बराबर है। मतलब एक में गुणा किससे किया गया होगा? 100 से। मतलब परसेंटेज लगाना तो 100 से गुणा करना होता है। इसलिए किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे 2 है, तो अगर इसे प्रतिशत बदलना तो 100 से गुणा करना है। ऊपर 1 जीरो, नीचे 1 जीरो, कैंसिल। अब 2 के गुणे में 10 बचा है, तो 2 दहम में 20। तो ये अपने आप में कितना हो गया? 20% हो गया। मतलब कोई भी संख्या होगी, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। जैसे लिखा है 1/20, 1/20 को प्रतिशत बदले, प्रतिशत में बदले। अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कितने से कर देना है? 100 से। 20 एकन्नम 20 और 20 25 पंचे 100। मतलब ये अपने आप में कितने परसेंट आ गया? 5%। तो ऐसा मतलब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताएं। और किसी भी अगर प्रतिशत संख्या को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। किसी भी प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न मतलब संख्या में बदलने के लिए, बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। अगर परसेंट लगाना तो प्रतिशत लगाना तो 100 से गुणा करना है, अगर प्रतिशत हटाना तो 100 से भाग करना है। अगर इसको नया याद करना है तो वैसे समझ लो कि अगर एक किसके बराबर था? 100% के बराबर था। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक में 100 से गुणा किया होगा तभी तो प्रतिशत लग गया है ना। और अगर 100% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 100 से भागी तो किया गया होगा ना। 100 से 100 कैंसिल, तभी तो कितना आ गया है? 1 आ गया है। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगर परसेंटेज हटाना तो 100 से भाग करना। ऐसे लिख दीजिए। जैसे सवाल आ गया हमारा, 20% को भिन्न में बदलें।
20% को भिन्न में बदले, उधर संख्या में बदले। तो जैसे 20% लिखा है, हम बता चुके हैं अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करना है। ऊपर 1 0, नीचे 1 0, 2 1 कन्नम 2 और 2 पंचे 10, तो 1/5 के बराबर आ गया। 1/5 मतलब 20% 1/5 के बराबर आ गया। जैसे है हमारा है 33.1/3%, 33.1/3% को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले मतलब संख्या में बदले। तो अगर कोई भी संख्या इस प्रकार लिखी है, जैसे लिखा है 2 सही 1/5, तो हमेशा इनका गुणा इनसे करो और ये जोड़ दो। 5 दूनी 10 में 1 जोड़ो कितना हुआ 11 और बटे में कितना लिख दो 5। मतलब इस संख्या का इससे गुणा करो, ये संख्या जोड़ लो। 5 दूनी 10 और 10 में 1 जोड़ लो कितना हुआ 11 और बटे में क्या कितना होगा, जितनी भी संख्या नीचे लिखी हो। जैसे लिखा है 2 सही 1/3, तो 3 का गुणा से 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़े कितना हुआ 7 और बटे में कितना हो गया 3 हो गया। तो जैसे इसको था 33 तियां 99 और 1 100 और बटे 3, ये किस में था प्रतिशत में। बदलना किस में है, भिन्न में। हम बता चुके हैं कि अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना है, 100 से भाग करना है तो 100 से कर दे भाग। 100 से 100 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, कुछ नहीं, नीचे कितना बचा है 3 बचा है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब हमेशा ध्यान रखना, किसी भी प्रतिशत, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और अगर प्रतिशत को हटाना है मतलब भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं। पूरे परसेंटेज में यही खेल होता है, बाकी कुछ नहीं होता कि परसेंटेज को हटाना है और लगाना है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताए सवाल। जैसे कि हमारा सवाल है 1250 का 40% ज्ञात कीजिए। 1250 का 40% ज्ञात कीजिए। तो आ गया 1250। देखो का मतलब होता है गुणा, और यहाँ कितना लिखा है 40%, 40%। 1250, देखो हम बता चुके कि अगर परसेंटेज लगा, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना है। 1250 का 40% निकालना है, मतलब किसी भी संख्या का परसेंट इसी तरह निकाले। जैसे 1250 का 40% निकालना है तो 1250 का मतलब गुणा 40%, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करना है। ऊपर 0 नीचे 0 कैंसिल, ऊपर 0 नीचे 0 कैंसिल। अब बचा कितना, 125 के गुणे में कितना बचा है, तो बचा 4। तो 125 के गुणा 4 से करो, 4 पंचे 20 के कितना हो गया 0, बचा कितना 2, 4 दूनी 8 2 10, 10 के कितना हो गया 0, बचा 1, 4 कन्नम 4 और 1 5। तो आ गया हमारा कितना 500। मतलब 1250 का जो 40% हुआ, 1250 का 40% वो कितना आ गया 500 रुपये आ गया। जैसे सवाल हमारा है निकालना है इसे 450 का 50%, 450 का 50% ज्ञात। कीजिए। तो 450 का 50%, 450 है, का मतलब होता है गुणा 50%, 50%। और हम बता चुके हैं कि अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना है। ऊपर 1 0 नीचे 1 0, ऊपर 1 0 नीचे 1 0, बचा 45 गुणा 5 से करना है। 50 25 के कितना हो जाएगा 5, बचा कितना 2, 5 का गुणा 4 से करो 500 का 20 और 20 2 22, 20 2 22। मतलब 45 का गुणा जब 5 से करना था तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। 50 25 के 5 हासिल का बचा 2, 5 के 20 2 22, 225, 225। मतलब 450 का 50% जो होता है वो कितना होता है 225 होता है।
तो इस प्रकार ये सवाल लगाए जाते हैं। जैसे हमारे सवाल में ऐसे निकालना हो 40% का 50% ज्ञात करो, ज्ञात करो। 40% का मतलब गुणा 50%। हम बता चुके हैं कि अगर यहाँ परसेंटेज लगा है, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना है। का गुणा लिखा है 50 है, प्रतिशत को हटाना तो 100 से भाग कर देना है। ऊपर 1 0 नीचे 1 0 कैंसिल, नीचे 1 0 ऊपर 1 0 कैंसिल हो गया। 5 एकन्नम 5, जिस संख्या से ऊपर काटते उस संख्या से नीचे काटते हैं। 5 एकन्नम 5, तो यहाँ 10 था तो 5 दूनी 10। 4 कन्नम 4, तो 4 पंचे 20। ऊपर कुछ नहीं तो बचा 1 बचा, नीचे कितना बचा 5, तो चाहे 1/5 को ही आंसर कर दो, ये भी हमारा आंसर आ गया। नहीं तो 1 को भाग करो 5 से तो कितना आ गया 2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 40% का 50% 0.2 आ गया। मतलब इस आधार पर हम किसी परसेंटेज के सवालों को हल करते हैं। जैसे हमारा हो गया 2.5 का 50% ज्ञात करो, ज्ञात करो। 2.5 है, का मतलब गुणा 50 लिखा है, प्रतिशत लगा, प्रतिशत को हटाना तो 100 से भाग करना है। 100 से भाग कर दिए। देखो यहाँ पर अगर एक दशमलव है, दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 0 लगाकर यहाँ पर अंक 1 0 बढ़ा लो। दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही नीचे 0 लगा देना है। 50 एकन्नम 50, तो 50 दूना 100, 50 दूना 100। जिस संख्या देखो ऊपर है 25, 25, तो 5 दूनी 10, मतलब ऊपर बचा केवल 5 और नीचे बचा 2 दूनम 4, तो कितना आ गया 5/4 हो गया हमारा आंसर। मतलब 2/5 का 50% चाहे 5/4 कर दो, और न तो 5 को भाग कर दो 4 से, तो 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.25 हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरह के जीडी में है, एसएनटीपीसी में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं परसेंटेज से। जैसे हमें हल करना है 1.25 का 150% ज्ञात करो। तो 1.25 का मतलब गुणा 150 है, परसेंटेज हटाना तो 100 से भाग करना है। कभी देखो यहाँ पर कुछ ना लिखो तो 1 लिखो, तो दशमलव हटाओ, दशमलव कितने के 1 अंक और 2, तो नीचे 0 कितने बढ़ जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे 2। जिस संख्या से ऊपर काटो उसी संख्या से नीचे काटते हैं। जैसे 50 के गुणा 2 बार पढ़ो, 50 दूना 100, तो 50 3 150, 50 3 150। यहाँ बचा 125, 25 पंचे 125, तो 2500 के 100, 2500 के 100। ऊपर बचा 5 के गुणे में 3 है, तो 5 3 15, और 4 के गुणे में 2 है, तो 4 दूनी 8। 5 को भाग करना है 8 से, चाहे इस प्रकार भाग कर दो। 8 का पहाड़ा तैयार बढ़ा के 15 हो जाए, तो 8 एकन्नम 8, 15 में से 8 घटा बचा कितना 7, जाएगा नहीं दशमलव लगाएंगे और 0। 8 7 56, 8 7 56, 8 6 64, बचा 6। फिर 8 का पहाड़ा इतना बढ़ाएंगे 60 हो जाए, 8 7 56, बचा 4, 1 0 है, 8 5 40। मतलब जब 15/8 को हल करोगे तो कितना है 8.875। तो ये हमारा इसका हो गया आंसर। तो आशा होगी ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी।
तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज के नेक्स्ट लेवल के सवाल लगवाएंगे।